नमस्ते दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 6। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया था। फार्मूला क्या आया था? के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू कोई पॉइंट चार्ज है और उस चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसके बाद हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान लो कोई वायर हो, उस पर चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसके कारण अलोंग द वायर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकाल लिया था। फार्मूला क्या आया था? के लैम्डा ब्रैकेट में 1/a-1/a-l। ठीक है। एल थी वायर की लेंथ और ए था उस वायर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी। अब उसी सीक्वेंस में हम अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखना है आज हमें। तो सबसे पहला हम आज का लेते हैं, कोई हमें सर्कुलर आर्क दिया हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, कहाँ पे? एट सेंटर। सेंटर पे हमें सर्कुलर आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है। सारे फार्मूले हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही लगा सकते हैं। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो उसके लिए अलग कैलकुलेशन की जाती है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी इसमें दी जाएगी आपको। लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज अपॉन लेंथ या फिर चार्ज पर यूनिट लेंथ बोल सकते हैं हम। ठीक है। अब एक हम सर्कुलर आर्क लेंगे, उसके कारण उसके सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसी को कैलकुलेट करना है, उसी के फार्मूला में डिराइव करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने एक सर्कुलर आर्क ले लिया, इसका मान लो सेंटर यहाँ पे है। ठीक है। इसकी रेडियस गिवन है हमको, कैपिटल आर दी गई है। इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये ठीक है। ये पॉइंट्स, सपोज दैट पॉइंट पी है। इस पॉइंट पे हमें इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, इस आर्क के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा प्रोसेस। देखिए, फार्मूला हमें याद रखना है, डेरिवेशन हम नहीं रट सकते हैं। डेरिवेशन हमें सीखना होगा, कैसे उसका प्रोसेस क्या है। तो डेरिवेशन सीखने के लिए ध्यान से एक एक पॉइंट को देखते जाएंगे। ठीक है। पहले इस आर्क के मिड पॉइंट को हमने सेंटर से मिला दिया। ठीक। अब क्या करेंगे, हमें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आता नहीं है, हमने एक ही फार्मूला आता है। कौन सा? पॉइंट चार्ज के कारण। अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज हो तो उससे जितने डिस्टेंस पे हमें कहेगा, मान लो आर डिस्टेंस पे कहे, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा चार्ज लेते हैं यहाँ पे, इस वाले मिड पॉइंट, मिड लाइन से अल्फा एंगल पर एक डीएल लेंथ का आर्क लेते हैं, जिसमें हमने माना डी क्यू चार्ज है इसमें। डीएल लेंथ है इसका और चार्ज कितना है इसमें? छोटा सा चार्ज है डी क्यू। ऐसा हम इसलिए करते हैं, छोटे से चार्ज जब हम ले लेते हैं डी क्यू, तो उसको हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमें पता है। अब ये हमने मिड लाइन से यहाँ से अल्फा एंगल पर लिया, और ये जो डीएल आर्क है वो एंगल बना रहा है डी अल्फा में। ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा कि प्रोसेस क्या है। और ये जो पूरे आर्क का एंगल है वो भी हमें गिवन है थीटा। देखिए, पूरे आर्क का एंगल, जो आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है? टोटल एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है। तो डी अल्फा लिया। अब इस डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी? डी क्यू के कारण इस, तो अवे फ्रॉम द चार्ज कुछ इस डायरेक्शन में बनेगी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल अल्फा हो जाएगा। तो इस डी क्यू के चार्ज के कारण एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी डीई, जिसे हमने कहा। इसका एक कंपोनेंट अगर हम इधर करें तो डीई कॉस अल्फा। ठीक है। इसके एक तो इधर आ गया, और इसके पे एक परपेंडिकुलर डीई साइन अल्फा। डीई साइन अल्फा। अब सेम डिस्टेंस पे, सेम एंगल पे हम एक और डी क्यू चार्ज लेंगे, डीएल लेंथ और
डी क्यू चार्ज है इस पे, क्योंकि सेंटर पर डी अल्फा एंगल पर ही लिया है ये चार्ज भी हमने। मिड लाइन से हमने अल्फा एंगल पर एक डीएल लेंथ लिया है जिस पर डी क्यू चार्ज है, डीएल लेंथ का आर्क लिया है, और ये एंगल है डीएल लेंथ जो सबटेंड कर रहा है डी अल्फा। यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ डी अल्फा। ठीक है, देखिए सेम प्रोसेस इधर भी हमने किया है, ऐसा इसलिए किया है ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन में हमें आसानी हो जाए। आप चाहें तो एक चार्ज को लेकर भी सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं, अभी मैं वो जब लिमिट रखेंगे बस लिमिट चेंज हो जाएगी, लेकिन इसमें जो है कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होती है। तो हम दोनों साइड में लेकर डी क्यू चार्ज लेकर कैलकुलेट करते हैं। इस वाले डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, डीई। सेम चार्ज है, सेम लेंथ है, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगा। अब ये एंगल भी अल्फा लिया था हमने, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल भी हो जाएगा अल्फा। ध्यान से देखिएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये एंगल अल्फा है, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी अल्फा। अब इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर डी ई कॉस अल्फा, डी ई कॉस अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा डी ई साइन अल्फा। ठीक है, इन दोनों चार्ज के कारण ध्यान से देखिए, तो इन दोनों का कंपोनेंट क्या, हमने इधर डी साइन अल्फा, इधर डी साइन अल्फा, दोनों इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैंसिल हो जाएंगे। जो इन दोनों चार्ज के कारण हमें पास इलेक्ट्रिक फील्ड बची वो कितना हो गया, टू डी कॉस अल्फा, टू डी कॉस अल्फा। अब अगर पी पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ईपी, तो हम क्या करें, ये कितना आ रहा है, टू डी ई कॉस अल्फा। अब ये दो छोटे छोटे चार्ज कारण है, इसको अगर हम पूरा इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाना चाहिए। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, डी की वैल्यू लिखते हैं। डी तो हम लिख सकते हैं, डी क्या है, इस छोटे से चार्ज डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस छोटे चार्ज यानी कि पॉइंट चार्ज के कारण हमें फार्मूला पता है, के क्यू, क्यू कितना है, डी क्यू छोटा सा चार्ज है, डी क्यू अपान डिस्टेंस कितनी है, वही रेडियस, आर स्क्वायर कॉस अल्फा। ठीक है, अब हमारे पास इतना हमें पता हो गया, हम अल्फा को चेंज करते जाएं, अल्फा को चेंज करते जाएं, पूरा आर्क हमारे पास कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डी क्यू चेंज करना हमें अल्फा, यानी कि जो इंटीग्रेशन करना होगा वो अल्फा के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। डी क्यू हमारे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो डी क्यू को कैसे हम रिप्लेस करेंगे, इधर ध्यान से देखिएगा, इस चार्ज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो डी क्यू क्या होता है, इस बात को दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, अगर लैम्डा क्यूब अपॉन एल है, अगर छोटे से चार्ज की बात करें, तो ये डी क्यू चार्ज की बात करें तो इसमें डी क्यू अपॉन डी एल हो जाएगा, इतने लेंथ पे कितना चार्ज है। ठीक है, तो डी क्यू हो जाएगा आपका यहाँ से लैम्डा डी एल, डी क्यू क्या हो गया, लैम्डा डी एल। डी एल यहाँ पे जब रखेंगे लैम्डा डी एल आप, तो डी एल भी प्रॉब्लम करेगा हमारे साथ, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन जो करना है वो अल्फा के टर्म में करना है, तो यहाँ पे डी अल्फा ओवरऑल आ जाए, तो हमारे पास अल्फा के टर्म में हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब डीएल को रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, डीएल से ध्यान से देखिएगा, ये आर्क डीएल क्या है, ये छोटा सा आर्क है जिसपे डी क्यू चार्ज है, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो आर्क क्या हो जाएगा, एंगल इंटू रेडियस। ठीक है, आर्क कितना है, डी एल है, और एंगल कितना है, ये डी एल कितना एंगल बना रहा है, डी अल्फा, और रेडियस कितना है, आर। तो डीएल को भी रिप्लेस कर देंगे, तो डी क्यू ओवरऑल कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, लैम्डा और आर डी अल्फा। ठीक है, अब डी क्यू की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देंगे, इसको इधर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ईपी इक्वल्स टू दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, ईपी क्या हो जाएगा, टू के डी क्यू की जगह पे लैम्डा आर डी अल्फा, लैम्डा आर डी अल्फा अपान आर स्क्वायर कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, लिमिट चाहे तो लगा लें, चलिए अगले टर्म में लिमिट लगा देंगे, ई पी इक्वल्स टू टू के लैम्डा बाई आर, ये सारे कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे, के भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट होता है, आर रेडियस है ही। क्या बचेगा हमारे पास, कॉस अल्फा डी अल्फा, कॉस अल्फा डी अल्फा।
अब बात आती है लिमिट कहाँ से कहाँ तक हम करें। तो किसी के दिमाग में ये आ सकता है अगर मिड पॉइंट से हम अल्फा देख रहे हैं तो माइनस थीटा, ये पूरा थीटा था, बिल्कुल मिड पॉइंट लिया तो ये थीटा बाई टू हो गया, ये हो गया थीटा बाई टू, ये वाला पॉइंट थीटा बाई टू, ये थीटा बाई टू, तो माइनस थीटा बाई टू से थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू कर सकते हैं, किसी के दिमाग में ये आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जीरो से लेकर थीटा बाई टू तक लिमिट लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ध्यान से देखिए, हमने अगर हम एक डी कॉस अल्फा की बात करते तो फिर इधर का इतने में थीटा बाई टू की बात करते, लेकिन हमने दोनों को साथ में टू डी कॉस अल्फा लिया है। अगर आपको माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू लिमिट लगानी है तो यहाँ पे जहाँ पे हमने टू डी कॉस अल्फा लिया है, डी ई कॉस अल्फा लेकर आप चल सकते हैं। ठीक है, तो फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर आप सिर्फ जीरो से थीटा बाई टू का करेंगे तो जो हमने कैंसिल किया है इतना का करेंगे तो इतना इसमें अपने आप जो है इंक्लूड होके आ जाएगा। ठीक है, लिमिट समझ में आ गई, तो अब इंटीग्रेशन करना है बस। टीपी क्या हो जाएगा, टू के लैम्डा बाई आर, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन होता है साइन अल्फा, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से थीटा बाई टू तक। टीपी क्या हो जाएगा, टू के लैम्डा बाई आर, थीटा बाई टू रखेंगे अल्फा की जगह पे तो साइन थीटा बाई टू, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो तो जीरो हो जाएगी, माइनस साइन जीरो करेंगे तो वो जीरो हो जाएगी। तो फाइनल हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। याद कर लीजिए, किसी भी आर्क के लिए जिसका एंगल कितना है पूरा, थीटा है, यहाँ पे मैं बता दूं आर क्या है, रेडियस हो गया, आर्क का रेडियस, और थीटा क्या है, टोटल एंगल, टोटल एंगल सबटेन बाय आर्क, कहाँ पे, एट सेंटर। ठीक है, थीटा क्या है, जो आर्क है हमारा पूरा सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है वो इस फार्मूले में थीटा है, आर रेडियस है, के आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये फार्मूला आगे आपको याद रखना है, किसी आर्क के कारण इसके सेंटर पर टू के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई टू, ये फार्मूला याद रखना है। और इसकी डायरेक्शन अगर पूछ ली जाए तो डायरेक्शन देखिए बिल्कुल मिड पॉइंट के बिल्कुल बीच में आएगा, आर्क के बीच में, और प्लस चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द आर्क, और अगर माइनस चार्ज होता तो टूवर्ड्स द चार्ज हो जाता बस। ठीक है, बिल्कुल बीच में, क्योंकि देखो दोनों ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो गए, बिल्कुल बीच वाला डी कॉस अल्फा बचा था, तो बीच में और अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, इसकी डायरेक्शन याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आने वाला है हमें। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, नोट्स में जरूर बनाते रहें। ठीक है, एक जनरल फॉर्म हमने कर लिया, अब अलग अलग अगर हमें गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आर्क का तो सारे क्वेश्चन हम उसी फार्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, मिटा दूं उसको। चलिए, इससे रिलेटेड जो है दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन वन क्या हो जाएगा, एक मिनट, फार्मूला याद रखना है, टू के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई टू, टू के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई टू, आर रेडियस है आर्क की, और थीटा जो आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा है वो टोटल एंगल है। अब आते हैं, अगर हमें एक सेमी सर्कल दे दिया जाए, अभी हमने एक जनरल आर्क लिया था, हमें एंगल नहीं पता था, हमने थीटा मान के किया था टोटल एंगल। एक सेमी सर्कल है और इस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, इसका सेंटर यहाँ पे है पी पॉइंट पे। ठीक है, रेडियस है आर, तो इसके सेंटर पर हमें बताना है कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले दिमाग में डायरेक्शन मैं बता दे रहा हूँ, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज बिल्कुल बीच में। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है इसमें। अब कितना होगा, फार्मूला हमारे पास पता है, ई पी टू के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई थीटा कितना क्या होता है, ये टोटल आर्क सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का, सेमी सर्कल है तो 180 डिग्री बनाएगा, तो साइन 180 डिग्री, साइन 180 बाई टू, तो कितना हो जाएगा, ये साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो सेमी सर्कल के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है, टू के लैम्डा बाई आर। सिंपल आ गया।
ठीक है, अब हमें बार बार इंटीग्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, हमें एक फार्मूला पता चल गया है, एक जनरल फार्मूला हमने निकाल लिया है, 2k λ/r साइन थीटा बाई 2। तो उसी से जो है हम सेमी सर्किल का हमने कर लिया। इसके बाद हम कर लेते हैं एक और क्वार्टर सर्किल, अगर दिया गया हो पर भी लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया गया है लैम्डा। तो ये एंगल क्वार्टर सर्किल कितना एंगल बनाता है सेंटर पे, सेंटर पे बताना है, डायरेक्शन इससे अबे बिल्कुल बीच में, चाहे यहां से हॉरिजेंटल से एंगल पूछा जाए तो भी 45 डिग्री होगा, ये बीच में है, ये टोटल 90 है तो बीच में इसको बाइसेक्ट करेगा एंगल को, और चाहे वर्टिकल से पूछा जाए तो भी 45 डिग्री होगा। और ईपी तो कितना हो जाएगा ये, फिर वही फार्मूला 2k λ/r साइन, ये 90 है, 90/2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू आप रख सकते हैं 1/√2, और आगे थोड़ा बहुत सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सेमी सर्कल का देख लिया, क्वार्टर सर्कल का देख लिया, कंप्लीट सर्कल होगा तो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा पूरा सेंटर पे 360 डिग्री, और साइन 360 डिग्री की वैल्यू होती है जीरो। ठीक है, तो ये पूरा जीरो हो जाए। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हर एक जो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, यहाँ वाला डी क्यू इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ वाले डी क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो इस तरह से दोनों साइड में कैंसिल करते चले जाएंगे, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एज सेंटर की बात कर रहे हैं अभी हम, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा भी, आगे जब हम लाइन के कारण निकालेंगे उससे आगे तो बहुत यूज होगा इसका। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम, याद होगा आपको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाल रहे हैं, पहले लेक्चर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, फोर्थ लेक्चर में, तो हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। एक फार्मूला आया था F = Q × E, यहाँ पे Q क्या है, कोई चार्ज है, और E है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हमें कोई चार्ज दिया है किसी पॉइंट पे और उस पर लगने वाला फोर्स पूछ रहा है, मान लो एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और उस पर फोर्स पूछ रहा है, तो हम वहां पे अगर उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता हो हमें, तो Q × E कर देंगे तो फोर्स मिल जाएगा। अभी हम फोर्स निकालना सीख रहे हैं, समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख रहे हैं, मतलब उस पर किसी चार्ज पर अगर फोर्स निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। अब अगला जो है, हमारे पास एक लाइन चार्ज डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर, इसके कारण, और कहां पे निकालना है, अवे फ्रॉम इट, अवे फ्रॉम इट। देखो एक फार्मूला हमने लाइन चार्ज डेंसिटी का किया था, वायर का किया था, वो अलोंग द लाइन किया था या फिर अलोंग द वायर किया था, लेकिन इस बार अवे फ्रॉम इट करना है। ठीक है, और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दिया गया है, सारे जो फार्मूले हम कैलकुलेट कर रहे हैं यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के लिए हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा। चलिए देखते हैं, ये हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का, एल लेंथ का, चाहे तो आप कैपिटल एल की लेंथ मान लो, चार्ज डेंसिटी दिया गया है, और इससे जो है आर डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितनी दी गई है आर, और यहाँ पे एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, इस वायर के कारण। ठीक है, तो अभी फिर वही तरीका वही है कि हमें तो पूरे का पता नहीं है, हम क्या करते हैं एक छोटा सा चार्ज मानते हैं, और उस चार्ज को जो है, उस चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण हम यहाँ पे लिखते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं। सब में प्रोसेस वही है, एक पहले हमें पॉइंट चार्ज हम ढूंढेंगे, उस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, और उसके बाद इंटीग्रेशन लगाएंगे, लिमिट लगाकर सॉल्व करते हैं तो पूरा मिल जाता है हमें, पूरे वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, इससे एल लेंथ जाके एक छोटा सा डी एल लेंथ का टुकड़ा लेंगे, जिस पे चार्ज कितना आ जाएगा, डी क्यू चार्ज है जिस पर,
उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमें लिखना था। मान लीजिए ये डिस्टेंस आपको है x, ठीक है, और थीटा एंगल भी यहाँ से मान लीजिए थीटा एंगल पर, ठीक है। अब ये थीटा हम बढ़ाते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, पूरा वायर कवर हो जाएगा। तो मान लीजिए एक एंड को हमने मिलाया, ये एंगल आपको दिया जाएगा, ये एंगल आपको दिया गया है अल्फा, और दूसरे एंड को जब मिलाएंगे तो ये एंगल, ये परपेंडिकुलर लाइन है पॉइंट की, वायर से परपेंडिकुलर लाइन, ये एंगल आपको दे दिया गया है बीटा, ठीक है। हमने थीटा एंगल जाके लिया है, और ये जो चार्ज है एक्स डिस्टेंस पे है, और डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे, डी थीटा एंगल बना रहा है इस पॉइंट पी पर, ठीक है। इतना कुछ हमने कर लिया। हमें दिया क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक वायर दिया गया है, उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है लैम्डा, लाइन उस वायर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये दोनों एंगल दिया गया है। दोनों एंड को उस पॉइंट पी से मिलाएंगे, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ऊपर वाले एंड को उससे मिलाएंगे तो वो एंगल के परपेंडिकुलर लाइन से जो है अल्फा एंगल बना रहा है, और दूसरी वाला एंड जो है बीटा एंगल बना रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज डी क्यू के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। कैसे? कितना होगा डी ई, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका एक कंपोनेंट इधर करेंगे, डी ई कॉस थीटा आएगा, और एक कंपोनेंट इधर करेंगे डी ई साइन थीटा। ये कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर डी ई साइन थीटा। अगर ये बिल्कुल बीच में होता ये पॉइंट, तो इधर वाला जो डी साइन थीटा आता, डी साइन थीटा कैंसिल कर देता, लेकिन हमने एक जनरल पॉइंट लिया है, बीच में नहीं लिया है। ध्यान से देखिएगा, बीच में नहीं लिया है तो ये कैंसिल नहीं होगा ऊपर वाले डी साइन थीटा से, ठीक है। वैसे भी हमें पता है, देखिए ऊपर ज्यादा पार्ट है तो ये डोमिनेट करेगा, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगी थीटा एंगल पर, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू हम निकालें अगर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डी ई कितना होगा, इस डी क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर जो कि एक्स डिस्टेंस पर है, कितना हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक तो डी क्यू को रिप्लेस करना है, और एक एक्स को रिप्लेस करना है। तो डी क्यू को रिप्लेस करने के लिए तो सिंपल है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू ओवर डी एल। तो डी क्यू हो जाएगा लैम्डा डी एल, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ के लैम्डा डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स तो हमें दिया नहीं था, एक्स हमने अपने आप से माना है कि ये जो डी क्यू चार्ज हमने माना है उसकी पॉइंट से डिस्टेंस एक्स है। तो एक्स को रिप्लेस करने के लिए ध्यान से ये वाला ट्रेंगल देखिए आप, अलग से बना दे रहा हूँ मैं ट्रेंगल, यहाँ पे ये एंगल थीटा दिया गया है, ये लेंथ एल है, और ये आर हमें दिया गया है, एल लेंथ भी हमने माना है, और ये एक्स है। तो अगर यहाँ पे हमें एक्स निकालना है तो कॉस थीटा लगाइए इसमें। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज आर अपॉन एक्स, ठीक है। तो एक्स कितना हो जाएगा, हमें एक्स चाहिए था, एक्स इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख देंगे तो एक्स खत्म हो जाएगा, आर और थीटा में आ जाएगा, क्योंकि हमें थीटा में ही सारी चीजें लानी है, थीटा को ही चेंज करते जाएंगे तो हमारा सारा वायर कवर हो पाएगा। डी ई इक्वल टू के लैम्डा डी एल अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह, एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और अपान कॉस स्क्वायर थीटा तो ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब बचा हमारे पास डीएल, ठीक है। डीएल हमने ये लेंथ माना है, यहाँ भी थीटा को हम चेंज कर रहे हैं तो हमारा सारा वायर कवर हो पा रहा है। तो जो इंटीग्रेशन हम करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे डीएल नहीं डी थीटा आना चाहिए। तो डीएल को रिप्लेस करने के लिए इसी ट्रायंगल में देखिएगा, टेन थीटा अगर हम लगा दें, टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एल अपॉन आर, ठीक है। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टेन
थीटा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष जो है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो एल है, ये लेंथ है, और थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं तो डी एल ओवर डी थीटा हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू आर, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। दिख रहा है यहाँ तो डीएल क्या हो जाएगा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इधर आ जाएगा डी थीटा। ठीक है, डीएल की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, डी इक्वल टू के लैम्डा, कितना है, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है ये। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ये हो जाएगा दोनों मिला मल्टीप्लाई, नीचे भी है आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, डीई क्या आ जाएगा, के लैम्डा, और ये दोनों तो मिलके वो 1 हो जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो क्या क्या बचेगा यहाँ पे, डी थीटा, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, ये आया अभी डीई की वैल्यू, यानी कि एक जो छोटा सा चार्ज हमने माना था डी क्यू, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डीई आई है वो आई। अब यहाँ पे हमें हमारे पास दो कंपोनेंट मिल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसा कि आर्क में हमने किया था, तो एक कंपोनेंट साइन थीटा वाला कैंसिल हो गया था, साइन अल्फा वाला, लेकिन यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि हमने बिल्कुल बीच में नहीं लिया, बिल्कुल बीच में लिया होता तो सिमिट्री बनती है, और सिमिट्री में डी साइन थीटा कैंसिल हो जाते हैं। तो अभी हम जनरल पॉइंट के लिए कर रहे हैं, तो कैसे बनेगा ये, पहले हम निकालते हैं। देखो इस वाले कंपोनेंट को डी कॉस थीटा को मैं बोल दे रहा हूँ परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वायर के परपेंडिकुलर है, और ये जो है वायर के पैरेलल है, बिल्कुल नीचे आएगा ये, तो इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट और इसको पैरेलल कंपोनेंट दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो ई परपेंडिकुलर हम निकाल रहे हैं पहले, यहां से हम क्या करेंगे, ई परपेंडिकुलर निकालेंगे, तो ई परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, डी ई कॉस थीटा था ये, डी ई कॉस थीटा, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा। चलिए, अब डी की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, के लैम्डा डी थीटा बाई आर, लिख दीजिए, ई परपेंडिकुलर डी की जगह पे के लैम्डा डी थीटा बाई आर कॉस थीटा, ठीक है, के लैम्डा बाई आर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट कहां से कहां तक रखें ये देखना होगा, ठीक है। अगर हम देखिए थीटा को चेंज करें, थीटा को यहां से अल्फा तक ले जाएं तो ऊपर वाला एंड कवर हो जाएगा, और थीटा को नीचे बीटा तक ले जाएं तो नीचे वाला पूरा वायर कवर हो जाएगा। तो ऊपर वाली डायरेक्शन को अगर हम प्लस मान ले और नीचे वाले को माइनस, तो लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक, ठीक है, इधर कर दे रहा हूं। cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, ई परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा, कहां से कहां तक, माइनस बीटा से प्लस अल्फा तक, दिख रहा है। तो ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर, अपर लिमिट पहले लिखेंगे तो साइन अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन लोअर लिमिट माइनस बीटा, ठीक है? दिख रहा है ना यहाँ तक। अब आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि ये माइनस बाहर आ जाता है, और ये माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, क्या लगा यहाँ पे हमने, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाता है और एक माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी कि ये वाला जो इधर डी कॉस थीटा था।
अगर पैरेलल कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर का साइन है, और अगर हम पैरेलल कंपोनेंट की बात करें, ई पैरेलल, तो देखिए सेम काम यहाँ भी करना है, वही लिमिट यहाँ भी लगेगी, बस क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे डी साइन डी कॉस थीटा हमने लिया था, यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट कितना है, डी ई साइन थीटा। ठीक है, आप सेम इसी तरीके से यहाँ पे डी साइन थीटा लेके साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा करके कैलकुलेट कर लेंगे आप। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहा हूँ, उसको आप खुद से करिए, समझ लीजिए आपके लिए वो होमवर्क है पैरेलल कंपोनेंट कैलकुलेशन करने के लिए। तो कितना हो जाएगा ये आ जाता है आपका कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये पैरेलल कंपोनेंट। ये हो गया आपके बोर्ड में, अगर डेरिवेशन के लिए पूछता है तो आप ऐसा करेंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करना है तो उसके लिए अलग हम तरीका पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो है हम इसके लिए अलग तरीका देखने वाले हैं। बहुत सिंपल था ये, बहुत डेरिवेशन, ये अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी तो इसके लिए ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, बस तरीका पता होना चाहिए। सारे डेरिवेशन में हमने क्या किया है, सभी डेरिवेशन अभी तक जितने किए हैं, क्योंकि हमें पॉइंट चार्ज का हमने सिंपली निकाल लिया था के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो सब में एक पॉइंट चार्ज पकड़ा है और उसके कारण डी, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी निकाला है, और उसको कवर करने के लिए हमने इंटीग्रेट किया है। और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ताकि हमारा पूरा वायर कवर हो जाए, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीका होता है उसका। ठीक है, तो कुछ तरीके हम सीख ले रहे हैं, जो स्टैंडर्ड है हम वो सीख ले रहे हैं, ताकि हमें डेरिवेशन पूछा जाए एग्जाम में तो वो हम कर सकें। और अब इसका शॉर्टकट क्या है, कैसे किया जाए, ये तो हमारे पास दो कंपोनेंट आया, जैसे कि हमने अभी आर्क वाले में पढ़ा था। आर्क में क्या पढ़ा था, एक आर्क दिया है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके कारण सीधा सीधा आ जाता है 2k λ/r साइन थीटा बाई 2, आर रेडियस होगा। तो ये उसमें कंपोनेंट वगैरह नहीं आ रहा था, यहाँ पे कंपोनेंट आ रहा है। तो इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकाल लें तो ये पूरा डी मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब इसको हम कैसे जो है इस लाइन चार्ज डेंसिटी को, इस वायर वाले को कैसे हम आर्क से जोड़ेंगे, वो देखना है हमें। इस बात को अगर आप समझ गए तो आगे की जिंदगी जो है आसान हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। कैसे हम वायर को एक सर्कुलर जो है आर्क ट्रीट कैसे कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एक बार मैं फिर से बना रहा हूं और इस चीज को समझना ध्यान से। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर इस चीज को आप समझ गए तो आप यकीन मानिए आपकी लाइफ आसान हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में। यहाँ से हमें क्या करना था, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट था, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर आया है वो के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये है। और एक पैरेलल कंपोनेंट आया है के लैम्डा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, एक ये है। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आना चाहिए। अब रिजल्टेंट निकालने का क्या तरीका है, अगर दो वेक्टर हमें ऐसे हैं जिनके बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो सीधा सीधा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि दो वेक्टर, अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, आपने ये पढ़ा होगा 11th में, और बहुत सिंपल चीज है ये। तो इनका सीधा सीधा रिजल्टेंट जो आता है अंडर रूट, ये ए है मान लो, ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड इसका। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला मिलता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये डी ई जो है ई पी क्या मिल जाता है, 2k λ/r इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ये फार्मूला मिलता है। ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिएगा। अब मैं सबको मिटा के सिर्फ ई लिख रहा हूं, इसके कारण, इस एल लेंथ के वायर के कारण जो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन, क्योंकि देखिए ऊपर ज्यादा पार्ट है नीचे कम है, तो ओवरऑल ऊपर वाला पार्ट डोमिनेट करेगा। ऊपर वाले के कारण नीचे अवे फ्रॉम द होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, नीचे के कारण ऊपर, लेकिन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो थोड़ा सा नीचे रहेगा इस तरह से। ठीक है, ईपी क्या हो जाएगा, 2k λ/r साइन
अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ये कैसे आया, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है बस, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके। आप लोग ये घर पे करिएगा और करिएगा जरूर, ये कैसे आया। और भी एक दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा ये कैसे आ रहा है, ठीक है। अब इस फार्मूले को देखिए, और एक जो आर्क वाला फार्मूला था हमारे पास, दोनों को कैसे हम रिलेट करेंगे वो देखिए। एक आर्क वाला फार्मूला था जिसकी रेडियस आर है। एक मिनट। आर्क वाला फार्मूला क्या था, के कारण सेंटर पे टीपी इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। ये एंगल था थीटा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, पहले हम इसके एक एंड को हमने मिलाया और दूसरे एंड को मिला दिया। ये एंगल था अल्फा, ये एंगल था अल्फा, ये एंगल था बीटा। टोटल एंगल कितना है, ये अल्फा प्लस बीटा। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एंगल अल्फा था ऊपर और ये एंगल था बीटा, और टोटल एंगल अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब अगर मैं इसी लाइन पे आर रेडियस का एक आर्क बनाऊं, एक यहां से लेकर ऐसे करके आर्क बनाऊं, ठीक है। तो ये जो आर्क है, ऐसे हम इमेजिन कर रहे हैं, ये जो आर्क है वो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट इसका सेंटर होगा क्योंकि आर रेडियस का हमने बनाया है आर्क, एक आर्क बना दिया। इस पॉइंट पर इसके बीच में बिल्कुल होना चाहिए, चलिए इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस आर्क के कारण, अभी लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इस आर्क के कारण क्या होगा, इसके बीच में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और कितना होगा 2k लैम्डा बाई आर। ये वाला फार्मूला लगाते हैं, 2k लैम्डा बाई आर साइन, कौन सा एंगल होता है, आर्क जो है वो पूरा एंगल सेंटर पे कितना बना रहा है, तो यहाँ पे पूरा एंगल कितना बना रहा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। क्या कोई अंतर है, कोई डिफरेंस है दोनों वायर और आर्क में? अगर हमें ये पूरा आर्क के कारण ये एंगल अल्फा प्लस बीटा ही है पूरा एंगल, तो आर्क हमने मान लिया, आर रेडियस का एक आर्क बनाया, ये कंस्ट्रक्शन किया और उसके बाद फार्मूला लगा दिया आर्क वाला, तो हमें पूरा लाइन का मिल गया। ये तो कितनी बढ़िया काम हो गया, ये समझ लीजिए एक हमने। अब हमें याद करने की जरूरत नहीं है, लाइन की अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आर्क की अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। और अभी जब क्वेश्चन करेंगे, इसका एप्लीकेशन जब हम करेंगे, तब आपको समझ में आएगा इस फार्मूले को इस तरह से कनेक्ट करने का इंपॉर्टेंस क्या है। हमें बस क्या करना है, एक आर रेडियस का आर्क मानना है, पहले ऊपर वाले पॉइंट को, दोनों एंड को पॉइंट पी से कनेक्ट कर देना है, इस ज्वाइनिंग लाइन को ऐसे बना देंगे लाइन, दोनों दोनों एंड से। अब उन दोनों एंड के बीच में एक आर रेडियस का, आर क्या है, आर क्या है, उस लाइन से, उस वायर से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट की जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। और आर रेडियस की ही हम एक आर्क बनाएंगे, और उस आर्क के कारण हमें लिखना आता है 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। थीटा क्या है, आर्क जो सेंटर पर बनाता है, यहाँ पे आर्क कितना एंगल बना रहा था, अल्फा प्लस बीटा बना रहा था, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 वही लाइन वाला फार्मूला आ गया, ठीक है। तो अगर आप इस बात को, यानी कि वायर को आर्क से कनेक्ट करना सीख गए हैं, वही फार्मूला अप्लाई करना सीख गए हैं, तो आगे अलग अलग कंस्ट्रक्शन देगा हमें, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि वायर दिया है, वायर पे जो है आर लेंथ का हमें एक आर्क कंस्ट्रक्ट करना है और उसके कारण एंगल देख लेना है, और आर्क वाला सीधा फार्मूला लगा देना है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर के कारण आई थी, अभी हमने डेरिवेशन किया था, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस आर्क के कारण है। यानी कि आर रेडियस की एक आर्क बना दें, उसके अंदर, किसके अंदर, एक जो ऊपर वाले पॉइंट को हमने पी से ज्वाइंट किया और नीचे वाले पॉइंट को जो पी से ज्वाइंट किया, उसी के अंदर वो आर्क होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उस आर्क पे अगर वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा हम मान लें, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। अब इससे फायदा क्या हुआ, इसमें हमें डायरेक्शन देखने में, एंगल निकालने में दिक्कत आती है। अगर हम सिर्फ लाइन चार्ज होता, वायर होता हमारे पास, उसके कारण जो डायरेक्शन, ये देखो ई की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, हमने एक बार डेरिवेशन भी कर लिया, फार्मूला भी याद कर लिया, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। लेकिन डायरेक्शन निकालने में दिक्कत होती है। डायरेक्शन अब अगर आर्क मान लिया तो बिल्कुल इसके बीच में होगी, के बीच में होगी डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि पॉइंट चार्ज है।
अब अगर ये एंगल निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अभी आगे एंगल निकालना सीखेंगे, आगे क्वेश्चन लूंगा तो मैं उसमें पता चलेगा हमें कि एंगल कैसे निकालेंगे। मिटा दूं इसको, क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। अभी ये फाइनाइट लेंथ का वायर लिया था हमने, अब इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले लेते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट वाला आपको अगर डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये तरीका पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन सारे इसी फार्मूले से होंगे, 2k λ/r इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। सारे क्वेश्चन तो उसी से होंगे, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाता है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। चलिए अब इनफाइनाइट चार्ज डेंसिटी के कारण देख लेते हैं। इनफाइनाइट ई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर बोल दो, या फिर इसी को इनफाइनाइट वायर भी बोल देते हैं। लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट क्या सच में इनफाइनाइट थोड़ी ना होता है, इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। इनफाइनाइट बोल देते हैं जब बहुत लंबा होता है। अवे फ्रॉम इट, अवे फ्रॉम, चलो, बस वायर क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। एक वायर है जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और ये ऊपर इनफाइनाइट तक गया है, नीचे भी इनफाइनाइट तक गया, यानी कि बहुत लॉन्ग वायर है। उससे किसी पॉइंट पी पर, आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला कौन सा है, ईपी इक्वल टू 2k λ/r साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब इस फार्मूले को अप्लाई कैसे करें, अल्फा क्या है ध्यान दीजिएगा। अब देखो, अगर इस तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है वायर का कोई भी, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, दोनों एंड को, एक ऊपर वाले एंड को पी पॉइंट से मिलाएंगे, नीचे वाले एंड। अब ये तो इनफाइनाइट है, अगर मान लो यहाँ पे होता, जैसे जैसे ऊपर हम जाए, वायर बड़ा होता जाएगा, ये एंगल बढ़ता जाएगा कि नहीं, ऊपर वाला एंगल मतलब अल्फा, यहाँ से देखें, ये एंगल ऊपर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे वायर लंबा होता जाएगा। इनफाइनाइट है यानी कि ये बढ़ते बढ़ते सीधा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल आ जाएगा आपका 90 डिग्री, और ये क्या है, अल्फा। जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें अल्फा ये था, नीचे भी इनफाइनाइट है तो नीचे भी 90 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा ये, अल्फा, ठीक। तो अच्छा, अब यहीं पे अगर हम आर रेडियस का आर्क क्रिएट करें तो ये जाएगा 90 डिग्री तक। ये दोनों जो वायर को, दोनों एंड को मिलाने वाली लाइन थी, वहां तक हमें आर्क क्रिएट करना है, ठीक है। अब चाहे सेमी सर्कल बन रहा है ये 90 है, 90 180 से सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का अगर आपको याद है तो 2k λ/r आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और अगर नहीं याद है तो इस फार्मूले में कैलकुलेट करिए, 2k λ/r साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 90 प्लस 90 हो जाएगा 180, 180 बाई 2 तो 90। अल्फा भी 90 है, बीटा ये सॉरी ये एंगल 90 था, और पॉइंट के नीचे जो है हमने बीटा माना था, तो 90 प्लस 90 180, 180 बाई 2, फिर से आ जाएगा 90, साइन 90 की वैल्यू 1, और 2k λ/r, ये हो जाएगा फार्मूला। ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर, यानी कि लॉन्ग वायर के लिए अगर उससे अवे आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फार्मूला याद रखेंगे हम 2k λ/r, ठीक है। इसी को एक तरीके से और याद रखते हैं हम, के की वैल्यू पुट कर देते हैं। आपके एग्जाम में जो डेरिवेशन आया था इसको प्रूव करने के लिए कहता है, तो 2k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और λ/r, तो 2 2 या 4, ईपी कितना हो जाएगा, 1/2 पाई, सॉरी लैम्डा, और लैम्डा/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस तरह से भी कभी कभी फार्मूला दिया रहता है, तो आप इस फॉर्म को देख के ये मत समझिए ये कुछ अलग है, ठीक है। के की वैल्यू पुट कर दी गई है बस, ठीक है। तो आप अगर ये आर्क कंस्ट्रक्ट करना सीख जाएं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं, एक बार लास्ट टाइम बता रहा हूं, कि अगर कोई वायर दिया है तो दोनों एंड को पहले उस पॉइंट से उसको ज्वाइन करेंगे, किस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक एंड ये वाला और एक एंड ये वाला, यहाँ पे इन्फिनिटी था, तो अगर इन्फिनिटी के केस में 90 डिग्री हो जाता है,
ये लाइन क्यों ज्वाइन करे, ताकि हमें एंगल पता चल सके, अल्फा और बीटा हम यहाँ पे वैल्यू रख सकें। तो अगर नहीं दिया, इनफाइनाइट दिया है, तो वो 90 डिग्री हो जाएगा, नीचे भी इनफाइनाइट है, 90 रख के सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ के वायर का। इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, एक क्वेश्चन लेते हैं। तरह से एक हमें कंस्ट्रक्शन दिया गया है, इधर इनफाइनाइट लेंथ तक वायर है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, और एक यहाँ पे सर्कुलर आर्क है। ठीक है, एक यहाँ पे सर्कुलर आर्क है, और इधर भी इनफाइनाइट तक गया है वायर। पूरे पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई लैम्डा। इस सर्कुलर आर्क का सेंटर है यहाँ पे, इस सर्कुलर आर्क का सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, और इसकी रेडियस है आर। तो इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, इस पूरे कंस्ट्रक्शन के कारण, पूरे वायर के कारण जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो, ये तो है ही सर्कुलर आर्क, और ये एंगल भी आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई, ये आर तो ये आर। ठीक है, अब ये हो गया सेमी इनफाइनाइट वाला केस। सेमी इनफाइनाइट वायर का हमने निकाला था कि नहीं? चलिए, एक पहले, इसके पहले यहाँ पे देख लेते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर अगर दिया है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेमी इनफाइनाइट मतलब अभी तक जो हमने इसके पहले देखा था, इनफाइनाइट वायर, नीचे भी इनफाइनाइट गया था, ऊपर भी इनफाइनाइट। बस कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ से आर डिस्टेंस पॉइंट पी पर जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये इधर इनफाइनाइट तक गया है, तो इसके एक पॉइंट को जब हमने कनेक्ट किया नीचे वाले पॉइंट से, तो ये तो 0 डिग्री एंगल बना रहा है। और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये 90 बना, ऊपर वाला पॉइंट कितना बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हमें दूसरे वाले से आर रेडियस का एक आर्क बना, तो ये देखिएगा क्वार्टर सर्कल बनेगा, और क्वार्टर सर्कल के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। कितना हो जाएगा? चाहे आप ऐसे करें, चाहे अल्फा यहाँ पे 90 डिग्री है और बीटा जीरो, क्योंकि नीचे वाला पॉइंट बिल्कुल उसी लाइन में है, तो ये एंगल जीरो। तो 2k लैम्डा ईपी इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस बीटा 90 प्लस जीरो बाई टू, यानी कि 90 बाई टू कितना हो जाएगा? 45, साइन 45 डिग्री। और यही सेम आया था आपके क्वार्टर सर्किल में, और यहाँ पे क्वार्टर सर्किल बना भी है। अगर क्वार्टर सर्किल का आपको डायरेक्ट याद है तो निकाल सकते हैं आप, और इसके बीच में होगा। आप देखिए डायरेक्शन कितना आसान हो गया निकालना। अगर ये इसके बीच में 90 डिग्री है तो ये 45, यानी कि चाहे यहाँ से वर्टिकल से आप देख लें तो 45, और चाहे हॉरिजेंटल से देख लें तो भी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन बताने का मतलब, चाहे आप हॉरिजेंटल से एंगल बताएं या फिर वर्टिकल से, तो दोनों से हमें 45 डिग्री पे होगा। ठीक है, तो सेमी इनफाइनाइट का ये दोनों वायर देखिए, इसमें सेमी इनफाइनाइट ये भी है, सेमी इनफाइनाइट ये भी, ये वाला पॉइंट यहाँ पे। अब टोटल हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को जब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी कि कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये भी कितना बनाएगा? 90 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, आर रेडियस, देखिए ये इतना आर्क पहले से है, तो आर रेडियस का एक आर्क यहाँ पे बनाएंगे, और आर रेडियस का एक आर्क यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, चाहे तो आप इनको तीनों को अलग अलग करके, सेमी इस सेमी इनफाइनाइट वायर का इधर आएगा, फिर इस सेमी इनफाइनाइट का इधर आएगा, और इसका तो इधर आएगा, फिर तीनों को कंपोनेंट करेंगे आप, कंपोनेंट करके फिर उनका वेक्टर सम करेंगे, तो बहुत लंबा जाएगा ये। ठीक है, हमने क्या किया, आर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने वो सीखा है, और उसको अप्लाई किया यहाँ पे। तो इस सेमी इनफाइनाइट का यहाँ से आर रेडियस का, देखो इसका एक एंड जो है, नीचे वाला एंड है वो यहाँ पे है, और ऊपर वाला एंड 90 डिग्री का बना रहा। तो इतने दूर में हमने एक आर रेडियस का आर्क इमेजिन किया, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकला, लिखना आता है। और ये जो है, ये टोटल देखिए 3 क्वार्टर सर्कल बन गए हैं। और सर्कुलर आर्क का तो हमें लिखना आता है, इसमें तो हम माहिर हैं। तो ईपी क्या होता है? 2k लैम्डा बाई आर
साइन थीटा बाई टू। अगर आर्क है तो जो जितना आर्क एंगल सेंटर पे बना रहा है, तो यहाँ पे कितना एंगल बना है, 90 प्लस 90 प्लस 90, टोटल एंगल कितना बना रहा है, 270 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 270 बाई टू। ठीक है। अब नहीं तो आप इसका अलग निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन अलग आएगी, इसका अलग निकालेंगे, उसकी डायरेक्शन अलग आएगी, कंपोनेंट करेंगे, कुछ कैंसिल होंगे, बहुत लंबा खिंचता है वो। एक लाइन में हमने बता दिया पूरे ज्योमेट्री का ये। तो 2k λ/r साइन 270/2 कितना हो जाएगा, साइन 135। साइन 135 डिग्री, साइन 135 की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 2k λ/r साइन 90 प्लस 45 आप कर दीजिए। इतनी मैथ आपको आनी चाहिए। साइन 90 प्लस 45 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। EP इक्वल्स टू 2k λ/r, तो cos 45 हो जाएगा ये। cos 45 की वैल्यू आप रखिए, आगे सॉल्व कीजिए। ठीक है, मेरा काम था बस इतना बताना, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सिखाना। नहीं तो आप अगर सेमी इनफाइनाइट वायर का निकालना जानते हैं, फिर सर्कुलर आर्क का लगाएंगे, फिर इधर सेमी इनफाइनाइट का निकालेंगे। अब देखिए डायरेक्शन कितना आसान हो गया इससे। ये देखिए, ये था पूरा हमारे पास आर्क। ठीक है, हमें पता है डायरेक्शन बिल्कुल बीच में, आर्क के बीच में यहाँ कहीं पर होगा, और अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो ई की डायरेक्शन इधर होगी, और कितने डिग्री एंगल पे होगी, ये 90 डिग्री है, तो इसके बीच से जा रही तो 45 इधर बनेगा, 45 इधर। चाहे अब ये एंगल वर्टिकल से बताएं तो 45 डिग्री, चाहे हॉरिजॉन्टल से बताएं तो 45 डिग्री। ठीक है, अदरवाइज आपको डायरेक्शन बताने में दिक्कत होगी अगर ये आप आर्क वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आप अगर आर्क वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है, वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिए, 2-4 बार देखिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मत छोड़िएगा, क्योंकि कंपटीशन वाले एग्जाम हो, जेई मेंस हो या नीट हो, यही कॉन्सेप्ट काम आएगा। अगर आप डेरिवेशन करने लग जाएंगे या उसकी डायरेक्शन पूछ लिया ना, तो फिर हालत खराब हो जाएगी अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो। और ये कॉन्सेप्ट आने से आप डायरेक्शन बहुत इजीली बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन, एक मिनट, इनफाइनाइट का देख लिया। चलिए एक और चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास। ठीक है? इस बार ना तो इनफाइनाइट है, बस डिस्टेंस दी गई है। इधर बनाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ देखिए, ये एक वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी गई है। ठीक है, अब इससे जो है आर डिस्टेंस पे हमें पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब इसमें खास बात यह है कि ये वाली डिस्टेंस आपको दी गई है √3r, और ये वाली डिस्टेंस दी गई है 1/√3r। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री या मैथ थोड़ी सी आनी चाहिए बस। देखिए जब फिजिक्स वाले क्वेश्चन टफ बनाना होता है तो मैथ उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, बाकी कॉन्सेप्ट सारे वही रहते हैं। और मैथ से, अगर आप मैथ में अच्छे नहीं हैं तो अच्छे बनिए, क्योंकि अगर फिजिक्स पढ़ना है तो मैथ में अच्छा होना ही पड़ेगा। व्हाट इट, कैलकुलेट करते हैं। पहले पहला काम क्या है, दोनों एंड को उस पॉइंट पी से हम मिला देंगे। ठीक है, ये एंगल होता है अल्फा, ये एंगल होता है बीटा। अब यहाँ पे ये एंगल दिया नहीं गया, अगर ये एंगल हमें पता चल जाए तो इजिली हम 2k λ/r और साइन अल्फा प्लस बीटा/2 करके खत्म कर देंगे क्वेश्चन को। अल्फा कैसे निकालें, ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रेंगल, इसमें अगर हम tan अल्फा निकालें, tan अल्फा लगा दें, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो एंगल है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जिस पर ये एंगल बना वो बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, √3r, और बेस कितना है, r। r से r कैंसिल हो गया, tan अल्फा इक्वल टू आ गया √3, और tan थीटा में, tan अल्फा में √3 किस एंगल की वैल्यू होती है, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। अल्फा आ गए, बीटा भी चाहिए, तो सेम इस ट्रायंगल में हम tan बीटा लगा देंगे। tan बीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर है 1/√3r, अपान बेस है r, r से r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3।
तो बीटा कितना हो जाएगा? बीटा कितना हो जाएगा? 1/√3 होती है 30 डिग्री की टेन बीटा में। ठीक है, तो बीटा हो जाएगा 30 डिग्री। अब काम आसान हो गया, अब आप इतना खुद कर सकते हैं। ई पी किधर हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2k λ/r साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्लाह 60 + 30 90 हो जाएगा, बाई 2 करेंगे तो 90/2 आ जाएगा 45 डिग्री। 45 की वैल्यू रखिए साइन 45 की, और आगे सॉल्व करिए। ठीक है, तो टाइम हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। सारी पॉसिबिलिटीज हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, एक सेमी इनफाइनाइट वायर दिया गया है। सेमी इनफाइनाइट वायर दिया गया है हमें, फिर इनफाइनाइट तक गया है, और यहाँ से ये डिस्टेंस दी गई है आर। इससे नीचे जो है यहाँ कहीं पे है पॉइंट पी, इस पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, इस बार देखिए थोड़ा सा अलग है, नहीं तो इसी लाइन के अंदर कहीं पे पॉइंट पी दिया जाता था। इस बार कितना दिया, और एक एंगल भी दिया गया है यहाँ पे। ये एंगल दिया है आपको 45 डिग्री। ये एंगल देके सारा काम आसान कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? पहला काम, अगर वायर दिया है तो दोनों एंड को हम उस पॉइंट से मिलाएंगे जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है? पी पॉइंट पे। तो सबसे पहले ये वाले एंड को मिलाएंगे, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी को मिलाने के लिए सीधा सीधा 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ये बन जाएगा 90 डिग्री। इन्फिनिटी को मिलाने के लिए सीधा ले जाएंगे, तो सीधा कितना बनाएगा हॉरिजॉन्टल से? ये एंगल 90 डिग्री, और ये 45। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे अगर आर्क हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो क्या करेंगे? आर रेडियस का, एक तो जो नीचे वाला पॉइंट को हमने मिलाया है, दोनों एंड है, एक नीचे वाले एंड को पी से मिलाया है, ऊपर वाले एंड को बनाया है, तो ये इनफाइनाइट तक जो है 90 डिग्री के एंगल पर जाए। तो वहां तक अगर हम आर्क कंस्ट्रक्ट करें, पहले आर्क, या फिर चलिए पहले हम उससे कर देते हैं आपके वायर वाले फार्मूले से। वायर वाला फार्मूला क्या था? ईपी इक्वल टू 2k λ/r, 2k λ/r और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो अल्फा क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे अल्फा बीटा पहचानना थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आर क्या है? आर क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, वहां पे मैं बताना भूल गया था। आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस वायर से, उस पॉइंट की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस बोलो चाहे ये डिस्टेंस बोलो। और अल्फा क्या होता है? अल्फा ये था ना हमारे पास, ये वाला पॉइंट ऐसे था, यहाँ पे बनाया था हमने, अल्फा ये था, और ये बीटा था, और ये था आर, ये पॉइंट पी था। तो अल्फ आर क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अल्फा जो है पी पॉइंट से, यानी कि इस आर डिस्टेंस से, इस परपेंडिकुलर लाइन से ऊपर वाले पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के बीच में, इस लाइन से ऊपर वाले पॉइंट को मिलाने वाले की ऊपर हम प्लस डायरेक्शन में जाते थे, और बीटा क्या था? नीचे जाते थे। जो नीचे वाला एंड था, दूसरा सेकंड एंड था, उसको मिलाने वाली लाइन जो है बीटा एंगल बनाती थी परपेंडिकुलर लाइन से। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। आर अल्फा मेजर करने के लिए हमें आर वाली डिस्टेंस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर जाना पड़ेगा, और बीटा मेजर करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा डायरेक्शन, क्योंकि हमने वहां पे क्लियर जब डेरिवेशन किया था तो माइनस बीटा रखा था, इसलिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। आप ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते कि यहां से ये एंगल ले लें, ठीक है, या फिर इसको जीरो कर दें। तो पहले अल्फा के लिए, तो अल्फा कितना हो जाएगा? इस आर से, यानी कि आर तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यही तो, इस बात को समझिए, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा आपका 90 डिग्री। आर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ही तो है। इस पॉइंट को थोड़ा सा इमेजिनरी हम आगे बढ़ाएंगे, और ये आर दिया था हमें, तो ये भी आर हो जाएगा। अब आर से 90 डिग्री, तो अल्फा यहाँ पे कितना हो गया? अल्फा हो गया आपका 90 डिग्री। बीटा ध्यान दें, बीटा क्या करना है? जो नीचे जो सेकेंड एंड है,
आर से जो है उससे नीचे की तरफ जाना है, तो बीटा क्या होगा, इस लाइन पे हमें आना है नीचे वाले एंड तक। कहां से, आर वाली लाइन से, तो ये होता है। तो यहां से ऐसे जाएंगे इस तरह से, ये वाला पूरा एंगल आपका बीटा बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अभी आर्क वाले से करेंगे तो देखने कितना आसान हो जाएगा। यहां से यहां तक ये एंगल कितना हो जाएगा, चलिए जल्दी से देख लें। ये 90, ये 90, ये 90, ठीक। 90 90 90 कितना हो गया ये, 270। और ये वाला एंगल 45 दिया गया था हमें, ये एंगल 45 दिया था ना, ये 270 और 45 कितना हो जाएगा, 315। तो बीटा हो जाएगा आपका 315 डिग्री। ठीक है। अब आप लगा लीजिए, अब आप लगा लीजिए 2 k लैम्डा बाई आर, साइन 315/2 करेंगे, सॉरी 300, अल्फा 90 और बीटा है 315, 90 और 315, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, 90 प्लस 315 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, जल्दी बोलिए कितना हो जाएगा। 2 k लैम्डा बाई आर, 315 और 90, ये हो जाएगा आपका 405। 405/2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, 405 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 202.5। ठीक, साइन 202.5। अब अगर इसको, वैल्यू को निकालना है 2 k लैम्डा बाई आर, तो इसको आप लिख सकते हैं 180 प्लस एंगल में तोड़ देंगे, साइन 180 प्लस 180 प्लस कितना होगा, 22.5 बाई 5, साइन 180 प्लस थीटा हो जाएगा आपका 2 k लैम्डा बाई आर, 180 प्लस थीटा, ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में और निगेटिव वैल्यू माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन 22.5 डिग्री। ठीक है। अब अगर हम आर्क वाले से करें, आर्क वाले में क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू आएगी। आर्क वाले से करेंगे तो कैसे आएगा, आर्क वाला का फॉर्मूला क्या होता है, हम नीचे वाले पॉइंट को मिलाते हैं ऊपर वाले को, दोनों के बीच एक आर रेडियस का आर्क बना देते हैं, ये आर्क बन जाएगा आपका, इसकी रेडियस आर हो जाएगी। ठीक है। और ये एंगल है 45, सबको मिटा दे रहा हूँ। आर्क वाला देख लीजिए कितना आसान पड़ता है आपको, 45 डिग्री बन रहा है, तो साइन 45/2 कर दीजिए। 2 k लैम्डा बाई आर, साइन 45/2, ये आ जाएगा 22.5। पी इक्वल टू 2 k लैम्डा बाई आर, साइन 45/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 22.5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको हो सकता है लगा अलग लगा रहा, अलग नहीं है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है, इसमें हमें डायरेक्शन बताया था बिल्कुल 20 से। ठीक है, तो ये 45 है तो ये हो जाएगा 22, एक ये और एक ये, 22.5 डिग्री, ये 22.5 नहीं है, ये होगा 22.5, वर्टिकल से 22.5 डिग्री पर आएगा ये, वर्टिकल से 22.5 डिग्री पर। यहाँ पे डायरेक्शन हमें पता चल जा रहा है इसलिए माइनस नहीं आ रहा, इसमें माइनस जब ओवरऑल देखेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बस हमें आर का देखिए, यहाँ पे अभी तक सीधा सीधा आर हम ले ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे आर ध्यान रखिएगा, आर क्या होता है, ये वाली डिस्टेंस मत ले लीजिएगा, इस वायर से पॉइंट की डिस्टेंस कुछ दे दिया जाए तो कंफ्यूज होके ये मत आर लेना। आर हमेशा उस पॉइंट की, उस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। और अल्फा बीटा कैसे मेजर करते हैं, अल्फा ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, आर से जो है ऊपर की तरफ जाएंगे तब अल्फा मिलेगा, और आर से नीचे की तरफ जाएंगे फिर नीचे वाले एंड तक, तब हमें ये बीटा मिले। इस बात को ध्यान रखना है हमें। ठीक है।
तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। थैंक यू।